आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे यूनियन बजट के अंदर कौन कौन सी घोषणाएं ऐसी की गई जिससे कि मार्केट में किसी खास सेक्टर में कुछ चाल देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए बजट के अंदर जो है ना काफी सारी अच्छी अच्छी बातें निकल करके आई है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और खास करके अगर कहा जाए तो ये वाला बजट जो है थोड़ा मिडिल क्लास के लिए और कहीं ना कहीं किसानों के लिए या एमएसएमई करने वाले लोगों के लिए जो है काफी बेहतर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो मुख्य बातें हैं जो कि बजट के अंदर अपने को बताएगी और किस हिसाब से अपना जो है सेक्टर यहाँ पे मूव करने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार क्या है, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे आप कॉल कीजिए। पटना के अंदर बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलता है। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर के ऊपर आप जाइएगा, हमारा लोगो देख लीजिए और फिर आप यहाँ से हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बजट के अंदर मुख्य रूप से क्या था। देखो बजट जो है ना, पहले की अगर हम लोग बात करें, पहले जो बजट आता था जब जीएसटी आपका लागू नहीं हुआ था उस वक्त जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी यहाँ पे, क्योंकि बजट के अंदर कई सारे कोई टैक्स स्लैब वहां पे निर्धारित नहीं थे, जिस वजह से बहुत सारी चीजें महंगी होती थी, सस्ती होती थी। तो बजट का पूरा खाका तैयार किया जाता था कि कौन सी सही चीजें हुई जो सस्ती हो गई, कौन सी चीजें ऐसी है जो महंगी हो गई। लेकिन अब चूंकि जीएसटी आ गया है तो बजट यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह गया है। यहाँ पे मुख्य तौर पर बस ये बातें की जाती है कि कौन सी चीजों को, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि किसी बड़े टैक्स स्लैब से उठा के छोटे टैक्स स्लैब में किया गया या फिर छोटे टैक्स स्लैब से उठा करके उसको बड़े टैक्स स्लैब में किया गया। तो जिसको बड़े से छोटे में लाया जाता है वहां पे आप देखते हो कि जो है बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है, और जिसको छोटे टैक्स स्लैब से बड़े टैक्स स्लैब में लाया जाता है वहां पे मंदी देखने को मिलती है। तो मोटा मोटी यही रहता है। और बाकी वहां पे एक थोड़ा सा ये देखना होता है कि गवर्नमेंट इनकम क्या कर रही है और उस हिसाब से खर्चा कितना वो जो है करने वाली है और किस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का कहने के फोकस होने वाला है। तो आज का जो बजट था दोस्तों, बेसिकली हम लोग बात करें यहां पर, ये ज्यादातर बजट आप ये देख लो एमएसएमई जो यहाँ पे मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी कि छोटे उद्यमी वाले जो यहाँ पर बिजनेसमैन है, छोटा उद्यम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बेसिकली था। खास करके बिहार के लिए यहाँ पे काफी बढ़िया बजट जो है यहाँ पर तैयार किया गया। बाकी अगर देखा जाए तो मुझे ये यूनियन बजट कम जो है बिहार का बजट मुझे ज्यादा लग रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर महंगी हुई है, सस्ती हुई है। देखिए जो थोड़ा सा यहाँ पे आप ये कह सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है, तो ईवी बाइक है ना, स्कूटी, ये आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो चलने वाली चीजें हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी जो है यहाँ पर सस्ती हुई है। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, ईवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपकी सस्ती हुई है। एलईडी एलसीडी टीवी है ना, मेडिकल उपकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे ये जो है आपका निकल करके आया कि जो है यहाँ पे कैंसर की कुछ जो दवाएं हैं उसके ऊपर टैक्स में छूट दी गई है, वहीं पे से फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी चाल आज देखने को मिली है। वखार फार्मा आज आपका लगभग 8 से 10% इंट्राडे में वो ऊपर था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 6 जीवन रक्षक दवाएं, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आप देखिए 36 कैंसर की जो दवाएं हैं वो यहाँ पर सस्ती की गई है। मेडिकल उपकरण को सस्ता किया गया है, एलईडी सस्ता हुआ है। भारत में बने हुए कपड़े, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो भी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको बेसिकली आप ये कह सकते हो, कपड़ा एक ऐसा व्यापार है दोस्तों जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट करके देता है। तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का फोकस था। मोबाइल फोन की बैटरी और यहाँ पे 82 कुछ सामान ऐसे थे जिसके ऊपर से जो है सेस हट गया। लेदर जैकेट, जूता, बेल्ट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें से अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही, तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि 12 लाख के टैक्स स्लैब के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। हालांकि इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट डे एक वीडियो रिलीज करूंगा, वहां पे जो बताया जा रहा है कि हाँ बिल्कुल 12 लाख के टैक्स पे आपको, मतलब 12 लाख का जो आप यहाँ पे पैसा कमाओगे उसके ऊपर 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे टैक्स निर्धारित किया गया है, तो उसको हम लोग डिटेल वीडियो में नेक्स्ट डे बात कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मार्केट के अंदर मोटा मोटी क्या रिएक्शन रहा। तो मार्केट ने जो डेटा आज यहाँ पर अपने को दिया है, आप ये कह लो 26 पॉइंट
नीचे निफ्टी लगभग आपका क्लोज किया है 23,482। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट बहुत ज्यादा इसको जो है अभी यहाँ पे पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली भी नहीं लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट बस वेट एंड वॉच के मोड में खड़ा है। अगर हम लोग चार्ट्स के ऊपर आए तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी के ऊपर इंट्राडे में, हालांकि मैं अपने ग्रुप के अंदर भी ये बात ऑलरेडी कह रहा था, जो भी हमारा प्रीमियम ग्रुप है दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट है जो यहाँ पे क्लास करते हैं, उनको मैं ये बता रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं आप ये कह लो अभी एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज चलेगा इंट्राडे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट बिल्कुल वेट एंड वॉच के मोड में था, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं लिया। 23,600 से लेकर के 23,350, जो कि आपको बार बार ये लेवल में दे रहा हूं कि 23,350 का एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो इंट्राडे में मार्केट ने बिल्कुल वहीं तक जो है एक चाल ली नीचे की और वहीं से फिर बाउंस लिया। तो मोटा मोटी मार्केट ने आज कुछ किया नहीं। और बेसिकली आप ये देखो कि मार्केट जो है ना, बजट अभी आया है उसको वो पढ़ेगा आराम से, और मंडे को ट्यूसडे को फिर जाकर के वहां पे एक सही तरीके का रिएक्शन देगा। तब हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि जो स्मार्ट पैसा है, ठीक है, वो अचानक से नहीं आ जाता बाजार में, वो इंतजार करता है, वो चीजों को समझता है, उसके बाद फिर जाकर के वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेक्टर चुनता है। तो बेसिकली हम लोगों को सेक्टर तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मिल गया है। फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा है। एग्रीकल्चर को लेकर के आप खास करके देखो, मछली उत्पादन के अंदर जो है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो भी आपका मछली उत्पादन से रिलेटेड कंपनियां हैं, यहाँ पे देखो कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे अवंती फीड्स बताऊंगा, एक ऐसी कंपनी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो ये जो है आपका यहाँ पे मछलियों को दाना ये जो है बना करके देती है कंपनी, मछलियां जो खाना खाती है वो बेसिकली ये बनाती है। तो आप देख लो इसके अंदर, ठीक है ना, ठीक ठाक एक मूवमेंट आज अपने को इंट्राडे सेशन में देखने को मिला। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे आप ये देखो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर इफेक्ट आता है जब भी कुछ अच्छा होता है। दूसरी बात, फार्मा सेक्टर की जैसे ही बात चली तो आप यहाँ पे देख लो वोकार्ड फार्मा, चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा ये फेवरेट रहा है शुरू से, हालांकि इसमें भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आज देखिए मार्केट में ये बिल्कुल अपर सर्किट 10% का सर्किट बिल्कुल लगा करके ये तैयार बैठा हुआ है। तो इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में भी बार बार कह रहा था कि जहां पे भी गवर्नमेंट का फोकस होगा वहां पे तेजी देखने को मिलेगी, जिस तरफ गवर्नमेंट का फोकस नहीं होगा वहां पे कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिलेगी। हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट को देखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे जिस भी सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, बस हम वहां से पैसा कमाने के लिए आ जाएंगे। पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी, आज भी ये बात बता रहा हूं कि जहां पे भी गवर्नमेंट का फोकस है बस आप वहां चुपचाप आ जाइए पैसा बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर यहां पर हम लोग बात करें कि बजट का एक सार क्या निकलेगा मेरे हिसाब से कि ये कैसा बजट रहा, तो मैं कह सकता हूं कि एक मॉडरेट बजट रहा। और इसके अंदर ये थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हाँ ठीक है, एक जो ये फ्रोथ क्रिएट हो रहा था कि मिडिल क्लास के पास पैसा है ना, मिडिल क्लास का जो पर्सन था उसके हाथ में पैसा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। और यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट थे, कंपनी जितने भी थी, है ना, कंपनी के पास जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पैसा जो है ज्यादा आ गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल क्लास को रियायत देना जरूरी था, क्योंकि आपको पता है 8वां वेतन आयोग भी यहाँ पे आने वाला है। तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने काफी सोच समझ करके किया है। जब ये थोड़ा आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे 12 लाख तक का आपको जो है एग्जम्पशन दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले जो था वो 7 लाख के आसपास का तकरीबन हम लोग टैक्स स्लैब में रहते थे कि 7 लाख प्लस जब जाते थे तब जाकर के यहाँ पे अपने को टैक्स यहाँ पे लगता था। अभी 12 लाख ये इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा आप देखोगे ज्यादातर जितने भी गवर्नमेंट वाले लोग हैं उनकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो डबल होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे छोटे टैक्स स्लैब में उनको जो है ज्यादा पैसा देना पड़ता, तो उस टैक्स स्लैब को बस बढ़ा दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए जिसको हम लोग कह रहे हैं ये मिडिल क्लास ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड बिल्कुल है। कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर एक बार इस तरफ को ध्यान देगी, वही वो ध्यान यहाँ पे देना चाह रही है। और बिहार में इसी साल चुनाव है तो इस वजह से लेकर के भी बिहार पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई भी जो चीजें हैं दोस्तों वो फ्री में नहीं की जाती, वो बस इसलिए किया जाता है कि जो वक्त का यहाँ पे डिमांड होता है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए।